हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया सब ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस करा। डिमांड की डेफिनेशन, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशंस, उसके एक्सेप्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। शेड्यूल एंड डायग्राम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने मिस करा है तो पिछले वीडियोस के लेक्चर जाके जरूर देख लेना, तभी आपको ये जो आज की क्लास है समझ में आएंगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिमांड में ऐसा है कि पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखी ना तो अगली वीडियोस आपको नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियोस जाके जरूर अटेंड कर लेना, उनको जरूर देख लेना, तभी आपको आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो समझ में आएंगी। वैसे तो आज थ्योरी ऑफ डिमांड की लास्ट क्लास है, लास्ट टॉपिक्स हैं 2, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है जरा देख लें। ठीक है, अब 2 केसेस में हमें बताना रिलेशन। सब एक तो नॉर्मल गुड्स के केस में और दूसरा हमारा इंफीरियर गुड्स के केस में। ठीक है, 2 तरह के नेचर्स होते हैं हमारे कमोडिटी। अब अगर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके साथ नॉर्मल गुड्स के साथ जो इनकम का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है? अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है। इसको अगर डायग्राम के थ्रू भी समझे कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, यानी कि जब हमारी इनकम इंक्रीज और इनकम डिक्रीज, इनकम जब इंक्रीज होगी तो देख लेना, पिछला जो लेक्चर जरूर आपने देखा होगा तो आप समझ जाओगे कि इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा या फिर आपका शिफ्टिंग होगी, दैट मीन चेंज इन डिमांड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लेते हैं? प्राइसेस लेते हैं। ठीक है, और यहां हम क्वांटिटी और ये हमारी डिमांड। अब जब देखो प्राइसेस तो सेम है, अभी भी कह रहा है प्राइसेस तो सेम है, बस क्या हुई इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो गया? इनकम बढ़ी है तो आपका क्या हो जाएगा? डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड जो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये Q1 हमारी इतनी डिमांड हमारी बढ़ गई, इतनी डिमांड हमारी बढ़ गई, प्राइस आपके सेम है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड की तरफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो यही तो था हमारा राइट वर्ड शिफ्ट, यानी कि ये चेंज इन डिमांड के अंदर आता था। याद करो पिछला लेक्चर। ठीक है, अब जब इनकम डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जब इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस केस में अगर हम डायग्राम को बनाएं तो यहाँ अगर आपको पता चलेगा प्राइस, आपको डायग्राम में आपको इनकम को शो नहीं करना। ठीक है, अब देखो इनकम डिक्रीज हो गई है तो आपका देखो ये तो हमारे थे इस इतने प्राइस पर, वो इतनी क्वांटिटी को खरीद रहा था और हमारी इनकम डिक्रीज हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हमारी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये तो था हमारा इनकम के रिलेशन किसके साथ? नॉर्मल गुड के साथ। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड के साथ, वो हम देख लेते हैं। जरा ऐसे उतार लो पहले। ठीक है, इंफीरियर गुड्स के बारे में अगर हम देखें तो क्या नजर आता है कि इसके साथ ना इनकम का कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव का मतलब है अगर इनकम बढ़ रही है ना तो इस इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है, अगर इनकम कम हो रही है तो इनकी डिमांड बढ़ रही है। पहले ही मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इंफीरियर गुड्स मतलब जो बहुत चीपर कमोडिटी होती है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स से बहुत ज्यादा चीपर होती है, जिसके लिए क्या होता है वही लोग खरीदते हैं जिनकी इनकम कम होती है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है ना तो हम वो चीपर कमोडिटीज नहीं खरीदते। मैंने उस समय एग्जांपल मैंने आपको मोबाइल फोन का दिया था, याद हो, चाइनीज मोबाइल फोन हो गया, कार्बन का हो गया। ठीक है, आप इनके जो फोन है जब प्राइसेस कम होते हैं तभी आप इन्हें खरीदते हो, अदरवाइज आप जो ओप्पो, सैमसंग, आईफोन वगैरह आप खरीदते हो। समझ में आ गया? ठीक है,
तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन होता है। मैं वही अगर मैं रिलेशन आपको शो करूं यहाँ पर, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, और इनकम यहाँ पर डिक्रीज हो रही है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज। डायग्राम अगर हम यहाँ पे बना दें, यहाँ प्राइजेस, यहाँ क्वांटिटी, ये हमारी डिमांड, और ये हम क्या कर रहे थे, कॉमोडिटी, इतने प्राइस पर हम इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब इनकम इंक्रीज हो गई, बट इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर देखो प्राइसेस वही है कमोडिटी की, बट इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो ये हो गया हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंफीरियर गुड्स के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, उसका अपोजिट आपको यहाँ पे बनाना है, आपको प्राइसेस और क्वांटिटी। अब इनकम डिक्रीज है तो यहाँ डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये था इंफीरियर गुड के साथ रिलेशन इनकम का, और वहां भी हमने नॉर्मल गुड्स के साथ जो हमने करा था। ठीक है, इस टॉपिक को उतारो, फिर हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। यानी कि रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस का जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड के साथ अगर रिलेशनशिप देखा जाए, कि उसको कंपैरिजन किया जाए, तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, किसी भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको वही दो कमोडिटीज होती हैं रिलेटेड गुड्स, याद आया, मैं पहले डिस्कस कर चुका था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। याद आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, कार, पेट्रोल, याद आ रहा है? और सब्स्टिट्यूट का गुड्स का एग्जांपल दिया था मैंने पेप्सी और कोक। ठीक है, अब समझो जरा यहां पे ध्यान से, अगर मैं बोल दूं कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले लूं ताकि आपको याद भी रहे, कार का अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं, ठीक है, कार के अगर प्राइस बढ़ा दिए तो लोग कार को ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे? सर कार के प्राइस बढ़ गए, कार को लोग कम खरीदेंगे, कार को लोग कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना? क्यों कम हो गई? क्योंकि कार मार्केट में कम हो गई, डिमांड मार्केट में कार की कम हो गई, तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो लोग पेट्रोल को कम खरीदेंगे। तो इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बना दूं ये डी, तो ये हमारा पहले इतना खरीद रहे थे, प्राइस और क्वांटिटी। अब डिमांड जो कम हो गई तो हमने क्या करा, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट। खुद के प्राइस चेंज नहीं हो रहे ना, किसके प्राइस चेंज हो रहे, कार के। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट का डायग्राम हमारा बनेगा इस केस में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लू मैं, यहाँ पे अगर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अब डिक्रीज हो गए, मतलब वही आप ले लो, कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले लो आप। अगर कार के प्राइस क्या कर दिया मैंने, डिक्रीज कर दिए, कार के प्राइस अगर डिक्रीज हो गए तो लोग कार को ज्यादा खरीदेंगे, लोग कार को ज्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बना लो, बहुत सिंपल है, पिछले लेक्चर जिसने अटेंड करा है ना वो उसके लिए तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो चलो पहले ये बना लेते हैं, प्राइस, जिस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था, अब डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया आपका डिमांड
तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी, बढ़ गई, प्राइस आपके पेट्रोल के वही सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूट का गुड्स का केस। अब यहाँ पर जो कह रहा है, देखो अगर मैं वही केस यहाँ पे ले लूं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, मैंने पेप्सी और कोक का एग्जांपल लिया था, तो वही ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में रहेगा। अगर पेप्सी के प्राइस हम इंक्रीज कर रहे हैं, पेप्सी के प्राइस अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो लोग पेप्सी को कम खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे सर, कोक को ज्यादा खरीदेंगे। किसको खरीदेंगे, अब कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में हमारा जो डायग्राम बनेगा कौन सा बनेगा, तो आप बता ही दोगे। जिन्होंने ऑलरेडी पिछली क्लास अच्छे से अटेंड कर रखी है तो वो तो बता ही देंगे आंख बंद करके क्या यहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है। डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, समझ में आ गया, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। किस वजह से, क्या खुद के प्राइस चेंज हुआ है कोक के, नहीं, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कोक की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर यहां पर हम करें डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पेप्सी कोक का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पेप्सी के प्राइस डिक्रीज हो गए तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कोक की डिमांड क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, क्योंकि पेप्सी के प्राइस डिक्रीज हो गए, लोग तो पेप्सी को ज्यादा खरीदेंगे ना, तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में कौन सा डायग्राम बनेगा, तो आप तो बता ही दोगे सर, यहाँ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो वही कर लेते हैं सर। तो आज की क्लास में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बेस्ड ऑन लास्ट क्लास। सारा लास्ट क्लास के बेस पर है। ठीक है, तो दोनों ही केस हमारे समझ में आ गए। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड गिवन कमोडिटी के बीच में जो रिलेशन है, एक तो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में समझ लिया, सॉरी, और एक हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में समझ लिया। और दोनों ही टॉपिक बहुत इजी थे आज के, चाहे वो हमारा इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन हो, चाहे हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट हो। इसी के साथ थ्योरी ऑफ डिमांड हमारा खत्म होता है। आज के लिए हम यहाँ से अलविदा लेते हैं। पिछले लेक्चर, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।